हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा वर्कशीट नंबर 6 ऑफ क्लास 7 मैथमेटिक्स की 13 अक्टूबर 2020 की। आज मैं आपको जो पढ़ाऊँगी आपको ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ ये वर्कशीट के मकसद से नहीं, आपको समझना भी है इसको अच्छी तरह। यहाँ आप लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, अपना नाम, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम। ठीक है, अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपने आपको लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, इन दोनों को मिलाएंगे जो ये बन जाती है हमारी लाइन। ठीक है, पर इसमें एक ये बात है कि जो लाइन लगी इस तरफ अगर एरो लगे तब ये क्या है लाइन, पर लेकिन और ये एरो ना लगे, ये एरो ना लगे तो ये हो जाती है हमारी लाइन सेगमेंट। क्या हो जाएगी हमारी लाइन सेगमेंट। ओके, अब पॉइंट मैंने बताया, पॉइंट नो साइज ओनली पोजीशन। पॉइंट के क्या होती है, वैसे पोजीशन होती है। मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, आप इसका साइज नहीं बता सकते। क्या है, इसकी सिर्फ पोजीशन है कि इस डायरेक्शन में लगी है। अब लाइन नो फिक्स मेजरमेंट, लाइन का क्या कोई फिक्स मेजरमेंट हो सकता है? नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट जैसे ये हैं, ये हमने बना दिए, ये पॉइंट। ठीक है, और एक मैंने एक पॉइंट यहाँ से लिया और यहाँ तक बना दिया, तो इन दोनों का कोई फिक्स मेजरमेंट है? क्योंकि ये दोनों ही 2 पॉइंट से बने हैं, पर इन दोनों का क्या बना, साइज अलग। तो 2 पॉइंट से कोई कंफर्म साइज का नहीं बनता। अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों कैसी डायरेक्शन में जाते हैं हमारे दोनों पॉइंट्स? अलग अलग डायरेक्शन में, एक तो नॉर्थ की तरफ जाएगा और एक साउथ की तरफ। ठीक है, आप देख रहे इधर, एक तो नॉर्थ की तरफ और एक साउथ की तरफ। रिप्रेजेंटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स और अ स्मॉल लेटर्स, एग्जाम्पल एक्स वाई एंड एम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सबका डाउट रह जाता है। मैं आपको बताती हूँ। लाइन का जो रिप्रेजेंट है, आप एक लाइन डालेंगे, दोनों तरफ एरो लगाएंगे और उसके नीचे वो जो लाइन है, जैसे एक पॉइंट का नाम एक्स है, एक पॉइंट का नाम वाई है, तो आप इसमें लिख देंगे एक साथ एक्स वाई, यानी एक्स से लेके पॉइंट तक की, वाई पॉइंट तक की लाइन। अब लाइन तो हमने देख लिया कैसे लिखता है, बता लाइन सेगमेंट। पार्ट ऑफ द लाइन विथ 2 एंड्स, क्या हो उसकी 2 एंड हो। अब हमने देखा कि लाइन को तो हम बढ़ाया जा सकता है, पर जो लाइन सेगमेंट है वो 2 पॉइंट्स का होता है, जिसमें हम बढ़ा नहीं सकते। रिप्रेजेंटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स, इसको सिर्फ कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2, जैसे मैं लाइन बनाई, ये लाइन एक तो ए हो गई और एक बी हो गई, तो इसको हम जब दर्शाएंगे, यानी जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऊपर लाइन डाल देंगे और नीचे लिख देंगे ए बी, यानी लाइन ए बी इज इक्वल टू में जैसे मैं लिख दिया 6 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे रे, रे इज इधर 1 पॉइंट होगा, रे में क्या होता है, एक पॉइंट, उससे आगे आए किरण। ये क्या हो गई, हमारी एरो लग गई इसमें और एक पॉइंट है, तो ये क्या हो गई हमारी रे। एक पॉइंट से बहुत सारी रे बना सकते हैं, ऊपर भी, नीचे भी, कहीं भी, तो इसकी क्या होगी, इनफाइनाइट रे होगी। पार्ट ऑफ अ रे इज पार्ट ऑफ द लाइन विच वन इनिशियल पॉइंट, एक पॉइंट ज़रूर होता है, एंड अदर एंड इज एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, यानी हम इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट तक, एंड तक। रिप्रेजेंट बाय 2 कैपिटल लेटर्स, ये भी किससे रिप्रेजेंट हो, 2 कैपिटल लेटर्स। फर्स्ट इनिशियल पॉइंट, एग्जाम्पल ओपी, इसमें एक ओपी बनाई हुई है, हम कुछ और बना लेते हैं। जैसे ये हमने एक एरो डाली, ये है हमारी ए से लेकर बी तक, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो का निशान यू डालकर, इसके नीचे लिख देंगे ए बी। ठीक है, समझ आया? अब हम आगे चलते हैं। हाउ मैनी रेज कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट, मैंने अभी आपको बताया एक पॉइंट से कितनी रे पास हो सकती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट रे प्राप्त हो सकती है, बहुत सारी रे निकल सकती है, तो कोई इसका फिक्स वैल्यू नहीं होती। एंगल्स, एन एंगल इन अ फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रे आर कॉल्ड आर्म्स एंगल। अब एंगल्स की 2 आर्म्स हो गई, आपने एक पॉइंट देखा, रे आएगी इसके अंदर, एक तो इस तरफ जा रही है, रे किस तरफ जा रही है, तो ये दोनों जब मिले तो क्या बना दिया इन्होंने, एक एंगल। तो ये क्या हुआ, पॉइंट इनका कॉमन पॉइंट हो गया, और ये दोनों रे
हो गई। अब रे मान लो, इनको लाइन मान लो या लाइन सेगमेंट मान लो, ठीक है। तो एंगल्स तो दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट या दो रे से ही बनता है। कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये जो पॉइंट कॉमन है दोनों में, तो ये क्या कहलाएगा हमारा वर्टेक्स। ओके, ये क्या कहलाएगा हमारा वर्टेक्स। एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज। अब इसको डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे कोई बोलेगा, आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, लगभग क्या है ये 90 डिग्री। ओके, ये क्या है 90 डिग्री रिप्रेजेंटेड बाय एंगल। जैसे अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने एक ड्राइंग बनाई, ये है ए, ये है ओ, ये है बी, ये एक एंगल है। तो हम जब इस बीच वाले एंगल को दिखा रहे हैं तो हम लिखेंगे एंगल ओ या एंगल ए ओ बी। ओ को बीच में लेंगे क्योंकि एंगल किस पे बन रहा है, ओ पे, और एंगल बी ओ है। इनमें से हम कुछ भी दिखाएंगे, जो आपके टीचर समझने वाले समझ जाते हैं कि ये क्या है, लिख रहा है, इस एंगल को दिखा रहा है। अब नीचे थोड़ा चलते हैं। कैन अ स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल। क्या एक स्ट्रेट लाइन एंगल हो सकती है? आप देखिए, ये एंगल, मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन क्या एंगल हो सकती है। ये एक सीधी लाइन है, ये उठी ही नहीं ऊपर, मतलब ये यूं करके कुछ हुआ ही नहीं इसके ऊपर। तो ये सिंपल जो लाइन है, ये क्या हुई हमारी 0 डिग्री की, पर एंगल ये हुई। पर एक ये भी हो सकता है कि ये पूरी पड़ी है, पर ऊपर बीच में ये डाल दे, ये क्या हो गई हमारी 180 डिग्री की, ठीक है। ये क्या हुई हमारी 180 डिग्री की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सुप्लीमेंट्री एंगल, इसमें 2 टाइप्स के हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सुप्लीमेंट्री। कोई दो ऐसे एक एंगल हो गया, हमारे ये दे दिया, हमें नहीं पता ही कितने हैं, पर इन दोनों का जो जोड़ है, यानी जो इनका सम है, वो 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू में 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल में आ गए, कॉम्प्लीमेंट्री में। और जिन एंगलों का सम 180 डिग्री, जैसे मैंने डाल दिया, ये 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो ये कौन सी हो गई हमारी सुप्लीमेंट्री एंगल। ओके, जिसका जोड़ है वो कॉम्प्लीमेंट्री और जिसका 180 डिग्री जो है वो सुप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, जैसे आप कोई एंगल हमें नहीं पता वो कितने डिग्री का है, ये एक एंगल है, पर इसके ऊपर एक एडजस्ट हो गया, यानी ये कौन कितने एंगल हो गए, 1 2 3, ये 3 रह गई और एंगल ये 1 2 बन गए। तो ये जो एंगल हुआ ये एडजेसेंट हुआ। इसमें एक कॉमन रे और एक कॉमन पॉइंट ज़रूर होता है, अगर ये नहीं है तो ये एडजेसेंट नहीं है। मेक वन एंगल बिटवीन, इसमें बोला गया है कि एक कॉमन रे होगी और एक दो नॉन कॉमन आर्म्स होगी और एक कॉमन वर्टेक्स ज़रूर होगा। एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स हैं, आपको यहाँ दिख रहा है, ये दोनों कॉमन रे भी है इनके ऊपर और कॉमन वर्टेक्स भी है, तो ये क्या है एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर पेयर कोई ये हमने बनाई एक एंगल, ये 180 डिग्री का था, पर अब ये कितने टुकड़ों में हो गया, 2, ये वाले और ये वाले, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो ऐसे जो एंगल, दो एंगल का जैसे हम जोड़ करते हैं ए प्लस बी, अगर वो 180 डिग्री है, क्या है 180 डिग्री, तो वो लीनियर पेयर। हाँ, ये सुप्लीमेंट्री भी है पर लीनियर पेयर भी। अब प्रैक्टिस के लिए आइडेंटिफाई एंगल्स एंड रिप्रेजेंट देम विथ सिंबल्स, डू द नेम एंगल्स। अपने एंगल्स को नेम देने हैं। आप देखते हो ये 2 एंगल है एंड 50 एंड 130। अब इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कौन से एंगल हुए हमारे, ये कौन से हो गए सुप्लीमेंट्री एंगल। ओके, ये कौन सा हुआ सुप्लीमेंट्री। और ये आप यहाँ देख ही रहे, ये क्या है सीधी लाइन, इसके ऊपर एक एंगल डाल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर। ओके, ये नेक्स्ट है, ये एडजेसेंट, क्योंकि इसमें एक कॉमन पॉइंट है और एक रे जा रही है, तो ये क्या हुआ एडजेसेंट एंगल। और इसी तरह ये आप देख रहे हैं, ध्यान से देखें, ये 90 डिग्री लग रहा है ना, ये 90 डिग्री है, इसके ऊपर से एक गई, तो ये तो कौन सी हुई हमारी, कौन सी हुई हमारी
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके, इनका जोड़ क्या है 90 डिग्री। इस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 इन फिगर। अब फिगर में देखिए, इसमें बोला गया ये z की फिगर है, ये 2 है एंगल, ये 1 है, क्या ये एडजेसेंट है? आप देखिए इसमें चलो कॉमन रे तो आ गई, पर जो पॉइंट है वो कॉमन नहीं है, तो ये एडजेसेंट नहीं है। गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ एंगल्स इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स। अपने आसपास जो होते हैं उनमें से किसी एंगल का, जैसे आप जाते टेबल, टेबल भी क्या है एंगल्स बना देती है 90 डिग्री, 130, 120 डिग्री, तो ये एंगल बना देती है। हमारी बुक हम खोलेंगे तो वो भी एंगल बन जाती है। तो ये सारे हमारे किसके ऑब्जेक्ट्स हैं? एंगल्स को। अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूरी है। अपनी कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, यानी 6 फीट की दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नियमित रूप से हमें हाथ भी धोने चाहिए, और नियमित रूप से, और हमें अपने आप को साफ भी रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। द link of worksheet is in the description of this video. Thank you.